हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिज़िक्स क्लास। बेटा ये नाइन्थ की फ़िज़िक्स का आपका चैप्टर नंबर सेकंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं हम लोग। उसमें ये सेकंड वीडियो लेक्चर होगा। जो टॉपिक रहेगा हमारा वो होगा इस वीडियो लेक्चर में, वो होगा इनर्शिया। सबसे पहले आप देखो, आपने क्या पढ़ा अभी तक? मोशन पढ़ा था ना पिछले यूनिट में आपने, कि ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, वो पढ़ रहे थे आप। देखो, जब मैं ऐसे में एग्जांपल दूँ आपको इनर्शिया के लिए, और मान लो कि मैंने ये पेन रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। क्या ये पेन ऑटोमेटिकली अपने आप ये मोशन में आएगा? क्या अभी कौन सी स्टेट में है? रेस्ट में है। तो क्या ये रेस्ट से मोशन में आ जाएगा अपने आप? नहीं आएगा। कब तक नहीं आएगा? जब तक मैं इस पर फोर्स नहीं लगाऊंगा, ठीक है। अब देखो इनर्शिया क्या होता है। कोई भी बॉडी, जहाँ तो आपका मान लो आपका ऑब्जेक्ट ये मूव कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। ये कब तक मूव करेगा? तब तक मूव करेगा जब तक कोई फोर्स इस पर अप्लाई नहीं होगी और ये इसके मोशन को वो रोकेगी नहीं, है ना। तो इनर्शिया क्या है आपके पास? यही टेंडेंसी है। द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट और अपोज चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? टेंडेंसी है ऑब्जेक्ट की कि अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, अगर वो रेस्ट में है रेस्ट में ही रहेगा। ये टेंडेंसी जो है, इस टेंडेंसी को हमने नाम दिया है क्या? इनर्शिया। इनर्शिया ये टोटली डिपेंड करता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे, कि ऑब्जेक्ट का मास कितना है, जितना उसका मास होगा उतना ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा, ठीक है। इसके लिए कोई हमारे पास फार्मूला तो है नहीं, जस्ट हम ये बोलेंगे कि जो बॉडी का जितना ज़्यादा मास होगा उसका उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा, ठीक है। इनर्शिया की वो हमारे पास तीन एग्जाम्पल टाइप्स हैं: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होगा? कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कि ऑब्जेक्ट जो है अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, वो मोशन में नहीं आना चाहता है ना। वो टेंडेंसी जो ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ही रखना चाहती है उसको हम बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट में। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रखना चाहेगी इसको। इनर्शिया ऑफ मोशन इसका अपोजिट, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, वो रेस्ट में नहीं आना चाहेगा, है ना। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होगा कि अगर आपका ऑब्जेक्ट किसी एक डायरेक्शन में चेंज कर रहा है तो वो दूसरी डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा जब तक आप फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, है ना। अब डेफिनेशन पढ़ो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की। द अपोजिशन ऑफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या बोल रहा है? जो अपोजिशन ऑफर करता है ऑब्जेक्ट कि उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने में, अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो जो ये अपोजिशन ऑफर मीन्स जो ये अपोजिशन ऑफर करेगा, कि जो ये इनर्शिया करेगा, अप्लाई करेगा कि ताकि इसका ऑब्जेक्ट वो है रेस्ट में नहीं आएगा, तो हमें कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी, है ना। तो जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो मोशन में लाने के लिए जो अपोजिशन ऑफर हो रही है वो होगा इसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेम आपके पास एग्जांपल दे देता हूँ मैं। मान लो आप किसी बस में बैठे हो, ठीक है। जब आप बस में बैठे हो और मान लो बस अभी रुकी हुई है, ठीक है। जब ड्राइवर, मान लो ड्राइवर ने स्टार्ट की तो क्या हुआ, एकदम से जब वो स्टार्ट करेगा और चलेगा आगे की तरफ तो आपकी बॉडी को क्या होगा, आपका सर जो है वो पीछे की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा वो? क्योंकि देखो आपका ऑब्जेक्ट, सॉरी, बस यहाँ पे क्या है, अब मोशन में आ गई, पहले वो रेस्ट में थी अब मोशन में आ गई। जो बॉडी आपकी बस के कांटेक्ट में है वो भी मोशन में आ गई जैसे ही, लेकिन आपकी बॉडी भी, अब आपकी बॉडी की टेंडेंसी क्या है, क्योंकि वो रेस्ट में है, वो रेस्ट में रहना चाहती है। तो इसलिए क्या होगा, आपका जो मीन्स जो आपका बॉडी पार्ट बस के कांटेक्ट में है वो मोशन में आ गया, वो आगे चला जाएगा, लेकिन आपकी बॉडी रेस्ट में रहना चाहती है, इस वजह से आपका सर क्या होगा, वो पीछे की तरफ आपको धक्का लगेगा। तो ये एग्जांपल आ गई आपकी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की। दूसरी है आपके पास इनर्शिया मोशन। द अपोजिशन ऑफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ मोशन। कि अगर आपके यूनिफॉर्म मोशन के स्टेट को अगर आपको चेंज करने के लिए जो बॉडी अपोजिशन ऑफर कर रही है वो होगा उसका इनर्शिया ऑफ मोशन। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप बस में बैठे हो, अब बस चल रही है, ठीक है। अब बस चल रही है तो बस मोशन में है तो आप भी मोशन में है ना। मान लो ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक अप्लाई कर दी, है ना। जब ड्राइवर एकदम से ब्रेक अप्लाई करता है तो हमारा सर जो है वो आगे की तरफ चलता है ना। हम कई बार हमें लग जाती है हमारे फेस को, जहाँ हमारे सर में लग जाती है ताकि हम अगली सीट पे हमारा सर जाके लगता है, ठीक है। वो क्यों होता है? देखो, ऑब्जेक्ट आपका जो बस है वो मोशन में थी तो इसलिए आपकी बॉडी भी मोशन में थी, लेकिन जैसे ही बस ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई की तो बस आपकी रेस्ट में आ गई, है ना। बस रेस्ट में आ गई, जो आपका बॉडी पार्ट बस के कांटेक्ट में है वो भी रेस्ट में आ गया, लेकिन आपकी बॉडी की टेंडेंसी क्या है अभी, क्योंकि वो आपकी बॉडी तो मोशन में रहना चाहती है, इस वजह से क्या होगा, आपका जो सर होगा वो मोशन में होगा और इस वजह से वो क्या होगा, आगे जाके दूसरी सीट पे जाके लगेगा।
एग्जाम्पल समझ आ गई आपको इनर्शिया ऑफ मोशन की। तीसरी है आपके पास टाइप है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। द अपोजिशन ऑफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स डायरेक्शन बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सेम एग्जांपल दूंगा मैं। मान लो आप बस में ही बैठे हो, फिर से अब बस ड्राइवर क्या कर रहा है, जब वो टर्न, मान लो जब वो टर्न लेता है तो क्या होता है, आप बाहर की तरफ, आपकी बॉडी बाहर की तरफ आती है कि नहीं आती। फॉर एग्जांपल ये मान लो ये बस ने जब आपके यहाँ पे टर्न लिया, तो आप अगर यहाँ पे जा रहे हो तो बस आपकी बॉडी क्या होगी, आप थोड़ा बाहर की तरफ धक्का जैसे लगेगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी तो इसी डायरेक्शन में रहना चाहती है ना, आपकी बॉडी तो इसी डायरेक्शन में रहना चाहती है, तो लेकिन बस क्या कर रही है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो इस वजह से जो इनर्शिया की वजह से आपकी बॉडी बाहर की तरफ आएगी। मैंने तीनों एग्जाम्पल दे दिए आपको, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। थैंक यू।